हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का है। आपने इससे पहले दो वीडियो देखा है जिसके अंदर मीन पढ़ाया है, आपको मीन के क्वेश्चंस करवाए थे। मीन के दो मेथड थे जो आपको बताया गया था। एक था आपका डायरेक्ट मेथड और एक था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। इन दोनों तरीकों से आपने बहुत प्रैक्टिस की होंगे सवाल के, एटलीस्ट एनसीईआरटी का तो किया ही होगा। और जब आपने दो तरीके से किया होगा आप खुद ही पा रहे होगे कि दोनों के तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है, क्योंकि आपने डाटा सही पुट करना सीख गए। फिर आपने सीखा मीडियन, कि मीडियन में कैसे निकालोगे। डाटा दे रखा हो मीडियन का, तो आप डाटा कैसे निकालोगे। स्टैट्स दे रखा है, आप उससे निकाल रखा है कि भाई इसका मीडियन निकालो। कई बार एग्जाम में आ जाता है फाइंड मीन एंड मीडियन, तो वो भी आपने सीख लिया। फॉर्मूला भी आपको बता दिया और कैसे फॉर्मूला को रखना है वो भी आपने सीख लिया। आज आप सीखोगे कि मोड कैसे निकालते हैं। स्टैटिस्टिक में तीन चीज होती है, मीन, मीडियन और मोड। दो आपने सीख लिया, एक और है मोड कैसे निकालोगे। तो मोड में एक सिंपल डाटा देखो, सी आई आपका लिखा हुआ है जो एग्जाम में दिया होगा, एफ भी दिया होगा। रैंडम डाटा उठाइए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कोड डाटा लिखा हुआ है, 2 है, 8 है, 10 है, 7 है, 3 है। सिंपल डाटा मिल गया आपको। अब आपको इसमें फाइंड मोड क्वेश्चन आएगा, फाइंड मोड। अब इसमें आप सिंपल ढूंढो कि भाई मोड कैसे निकालना है। तो फॉर्मूला पहले नोट कर लेते हैं। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट। कई बार इसको F0 भी कहते हो आप, कोई बात नहीं, कह सकते हो। अपन में 2F1 माइनस F2 माइनस एफ नॉट मल्टीप्लाई में H। अब ये आपने फॉर्मूला याद कर लिया। अब इस फॉर्मूले को रखना कैसे, देखना क्या है इसके अंदर कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। सबसे पहले समझना है इसके अंदर कि इस फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में देखो, जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपका, वो आपका हो जाएगा F1। ये सिंपल आप देख के बता सकते हो। और F1 से जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा आपको, 1 से पहले क्या आता है, 0, और 1 के बाद क्या आता है, 2। तो आपका F1, F2 और F0 तो मिल गया। अब जिस चीज को आपने F1 रखा है उसकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी L हो जाएगी, तो आपको L भी मिल गया। H क्या होता है, इनके बीच का गैप जो है। अब फॉर्मूले में पुट करो, L क्या रखेंगे आप, 20, F1 क्या हो गया आपका 10, F0 8, 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करना आपको 2 से। F2 आपका हो गया 7 और F0 क्या हो गया आपका 8। गैप कितने का है इनके बीच का, 10 का। 20 प्लस यह हो गया 2, नीचे करोगे आप 8 और 7 15 हो गया, 20 में से 15 माइनस करो कितना हो गया 5। ये तो नेगेटिव साइन वाले हैं, पर इनको ऐड कर दिया। फिर आप इसमें सब, या फिर ऐसे माइनस करना तो ऐसे कर लो आप, 20 में से माइनस करो आप 13 होगा, 13 में से फिर 8 माइनस करो 5 हो गया। मल्टीप्लाई में आपके पास 10 है, 5 से काट दो इसको, 5 के टेबल में 2 पे आ गया और 2 इंटू 2 हो गया 4। 20 प्लस 4 24। तो यह क्या आ गया आपका मोड। कोई मुश्किल नहीं लगा इसको करने में। तो आप दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि आपको इनमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है,
जो सबसे बड़ा है आपने उसको F1 रख लेना है, उससे पहले F0, उसके बाद है आपका F2, और इस क्लास को आप कहोगे मॉडल क्लास। ये क्लास हो जाएगी मॉडल क्लास। कई बार ऐसा आता है एग्जाम में, एमसीक्यू है, तो आपको सिंपल डाटा दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका मॉडल क्लास कौन सा होगा। अगर आपको ये आंसर पता है, ये तरीका पता है, तो आप फटाफट बोल दो कि जी मॉडल क्लास इसका 20 से 30 है। कई बार इससे भी छोटा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है। तो जो आपने मॉडल क्लास आपने फाइंड कर लिया है, उसका लोअर लिमिट है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब आपके पास क्वेश्चन हो गए हैं, जो इससे आपने मीन निकाला था, उसका आपने मीडियन निकाला, उसी का आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मोड निकालोगे। आपके पास डाटा सेम है, डाटा सेम है, उसी का आप मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। मीन और मीडियन आप निकाल चुके हो। आज आप यहाँ देखो कि आप मोड कैसे निकाल सकते हो। तो तरीका आपके पास ऑलरेडी है कि मोड कैसे निकालोगे। इस तरीके से आप मोड निकालो, और मॉडल क्लास में कैसे देखना है वो आप सीख चुके हो। और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है स्टैट्स के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।